वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा पाथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लैनेट मून का नेचर कैसा है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सॉल्टेशन डेविएशन पॉइंट्स क्या हैं, उसका कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है, और वो क्या बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करता है, काल पुरुष में क्या रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मून प्लैनेट के बारे में हम ऑलमोस्ट सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ मूव करते हैं, जो हम बीच बीच में डिफरेंट एपिसोड्स लेते हैं, हम उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जो नेटिव जनरली जब लोग चेक करते हैं अपने चार्ट्स को या उसको देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। जब हम इस तरह से बोलते हैं कि मून एक्सॉल्टेशन में, तो क्या एक्सॉल्टेशन, कहाँ पे होता है मून एक्सॉल्टेड, या मून किस तरह का स्वभाव है, एक्सॉल्टेड है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो जब अगर आपको बेसिक नेचर उसका मालूम है मून का, आपको ये मालूम है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट के अंदर और उसका काल पुरुष के अंदर क्या लिंक है, जब ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी हर प्लैनेट के बारे में, तो आपके लिए बहुत इजी होगा किसी भी चार्ट को रीड करने का, देखने का, समझने का। तो मूव करते हैं हम आज मून क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या स्वभाव है, नेचर क्या है। अगर हम मून की बात करते हैं तो मून बहुत शांत है, सौम्य है, मीठा बोलने वाला है, सफेद रंग का है, छोटे छोटे घुंघराले बाल हैं, मृदु स्वभाव है, वात एंड कफ को रिप्रेजेंट करता है और अपने फ्रेंड से, मित्रों से प्रेम करने वाला है, अत्यंत सुंदर है। तो जब हम मून को डिस्क्राइब करते हैं तो ये सब चीजें आपको उसके अंदर नजर आएंगी, और वो जहां बैठा है जिस भी हाउस के अंदर, तो वो सब क्वालिटीज उसकी उस हाउस में भी ट्रांसफर होती हैं। अब वो क्या रिप्रेजेंट क्या करता है मून? मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, आपके इमोशंस को, कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को। इसका क्या मतलब है कि आपका मून जो है 24/7 काम कर रहा है, क्योंकि कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड दोनों ही आपके मून से रिप्रेजेंट होते हैं। फिर क्या है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, आईज को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। आप कभी भी चंद्रमा को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, ठंडक महसूस होती है, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। वाटरी प्लैनेट है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कोल्ड है, कोल्ड बिहेवियर है, मैंने कहा सौम्य है। तो क्यों है? वाटरी प्लैनेट है, जनरल कंडीशंस के अंदर उसका जो बिहेवियर है वो कोल्डनेस का होता है। और दूसरा प्लैनेट कौन सा है? वाटरी, वीनस है। अब जब वीनस दूसरा वाटरी प्लैनेट है, और जैसे मैंने आपको पहले एक एपिसोड के अंदर बताया है कि कौन कौन से हाउसेस किस एलिमेंट को, तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है कि 4, 8 एंड 12 हाउसेस जो हैं वो वाटर एलिमेंट के हैं, जल तत्व के हैं। तो जो वाटर एलिमेंट के हाउसेस हैं उनके लॉर्डशिप जो हैं उनकी भी ये जो है क्वालिटी आ जाती है। और मून जब उन प्लैनेट्स के साथ मिल जाता है या वीनस के साथ मिलता है तो उसकी जो वाटरी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जहां वो बैठता है उस चीज को अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जब आपके माइंड में ये सारी चीजें होंगी ना कि वो क्या एलिमेंट है, क्या उसका नेचर है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा किसी भी हाउस को समझने के लिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब काल पुरुष की कुंडली के अंदर आपको बताया कि वो 1 से ही शुरू होगी, एरिस से, और 12वें घर पे, पाइसिस पे खत्म होगी। उस हिसाब से जो चौथा घर है जो कैंसर है, क्योंकि उसकी लॉर्डशिप मून की है, तो काल पुरुष की कुंडली में मून जो है वो आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब वो आपके लंग्स को, कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है मून। तो जब आप मून के बारे में बात करेंगे तो आपको अगर बॉडी पार्ट्स देखना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मून है वो काल पुरुष में
हम अगर लंग्स की बात करते हैं तो कालपुरुष का भी हम चेक करेंगे, आपके चार्ट का भी चेक करेंगे कि 4th हाउस 4th लॉर्ड एंड उधर से मून जो है कालपुरुष का वो भी एफ्लिक्शन में हो, तो ये सारी चीजें आपकी एफ्लिक्टेड होंगी। अब अगर हम ये देखें कि मून बाकी प्लैनेट्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो कैसे बिहेव करता है, तो मून एनिमी किसी भी प्लैनेट का नहीं है, वो किसी को भी अपना एनिमी नहीं समझता, लेकिन जो वो फ्रेंड है वो सन एंड मरकरी को अपना दोस्त समझता है। और मंगल, जुपिटर, वीनस एंड शनि, इन 4 प्लैनेट्स को वो उनके साथ उसका जो रिलेशन है वो न्यूट्रल है, लेकिन वो एनिमी किसी को नहीं मानता। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.5 दिन के अंदर एक राशि को क्लियर करता है। एवरी 2.5 28 दिन का उसका राउंड होता है पूरे राशि का। आपको मालूम है कि वो अमावस्या कैसे वो घटता है बढ़ता है, तो उसका जो साइकिल है वो 28 दिन का पूरा चलता है। मून लाइफ देता है, नरिशमेंट देता है। साथ ही साथ जो मून, हर प्लैनेट का अपनी राशि होती है, जो कि कैंसर है मून की राशि। किसी एक राशि में वो एक्सॉल्टेड होता है। एक्सॉल्टेड का मतलब है कि वो बहुत पावरफुल है, डीप पोजीशन में है, मतलब कैन हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द पावर्स। तो जो मून है वो टॉरस राशि के अंदर अपना एक्सॉल्टेड पोजीशन में होता है। अब उसके अंदर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि एट पर्टिकुलर डिग्री जो है उसकी पावर मैक्सिमम होती है, उसके बाद रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम मून की बात करते हैं तो टॉरस राशि में 3 डिग्री पे वो एक्सॉल्टेड मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, उसके बाद वो रिडक्शन पे आने लगता है। और जो एक्सॉल्टेशन का पॉइंट है उससे एग्जैक्ट 7 राशिज अपार्ट 180 डिग्री पे, इसका मतलब टॉरस है तो उसका 7th राशि जो है वो स्कॉर्पियो हो गई, तो स्कॉर्पियो के अंदर वो डेबिलिटेशन में आ जाता है। डेबिलिटेशन का मतलब क्या हुआ? नीच की राशि। नीच मतलब जहां पे वो भीत है, डरा हुआ है, पावर्स में नहीं है, तो वहां पर वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो खो देता है। तो मून 3 डिग्री स्कॉर्पियो के ऊपर हाईएस्ट डेबिलिटेशन में होता है, उसके बाद वो पावर गेन करने लगता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेशन के मैक्सिमम पॉइंट पे होता है और वहां से निकल के जब नीचे आगे आने लगता है, तो वो एक डरी हुई, क्योंकि उसको एक लॉस्ट अपनी सिचुएशन होती है कि मैंने मैक्सिमम अचीव कर लिया, नाउ आई एम गेटिंग डाउन। और ऑन द अदर हैंड जो वो अपने डेबिलिटेशन के हाईएस्ट पॉइंट से आगे बढ़ता है, यानी कि अगर हम मून का एग्जांपल लेते हैं तो स्कॉर्पियो में वो 3 डिग्री का डेबिलिटेशन में है। जब वो 3 डिग्री क्रॉस करता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की पावर आती है। जैसे कोई कैदी होता है ना, जेल से छूट जाता है, तो जेल से छूटते ही वो कैसे होता है कि आजाद हो गया। तो सेम सिचुएशन प्लैनेट्स की होती है। व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर डेबिलिटेशन पॉइंट, तो वो बहुत डरे होते हैं कि बस अब तो हम पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे, सब कुछ। द मोमेंट दे आर आउट फ्रॉम दैट हाईएस्ट डिग्री से जहां पे वो डेबिलिटेशन होते हैं, जब वो वहां से निकलते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन दे आर टू एक्साइटेड कि बस छूट गए, बस बच गए हम तो वो जो सिचुएशन होती है, इट इज सीन, दो इट इज सेड कि स्कॉर्पियो पूरे के अंदर जो है मून नीच का है, बट वंस इट क्रॉस द 3 डिग्री, इट इज सीन कि उसकी पावर जो 1 to 3 के बीच में कम होती है, वहां से बेटर होने लग जाती है। और जब हम मून की बात करते हैं तो वो क्या स्टेज रिप्रेजेंट करता है आपके मतलब नेटिव की, तो उसमें जो है इन्फेंट एज को हम लेते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द दिस थिंग मून। सो मून की ये सारी चीजें आप अपने ध्यान में रखिए एट द टाइम ऑफ यूजिंग मून इनटू योर चार्ट। और ये सब चीजें जब आप अप्लाई करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, उनके हाउसेस के ऊपर, देन यू विल सी कि उसका जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे से आएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि यस, हाउ डज इट रिप्रेजेंटिंग दैट।
अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।